Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. So today we are going to continue our series of computer networks, that is CS610. तो बेसिकली जो है आज हमने इसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करना है, दैट इज़ शिफ्ट ऑपरेशन, राइट। अच्छा, अब शिफ्ट ऑपरेशन क्या है, हम असल में लेक्चर नंबर 5 जब कर रहे थे तो हमने देखा था कि CRC यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का जो ऑपरेशन होता है, जो एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए और उनकी करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वो अपने अंदर दो कंपोनेंट्स को यूज़ करता है। एक होता है शिफ्ट ऑपरेशन और एक हमने आपके पास जो है वो क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखें, एक शिफ्ट ऑपरेशन था और एक एक्सक्लूसिव और था, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और हमने डिटेल में देख लिया था, अब शिफ्ट ऑपरेशन की बारी है। अब देखें, शिफ्ट ऑपरेशन जो है वो 16 बिट्स 32 बिट्स मतलब इस तरह के इंटीजर्स का बेसिकली होता है। अब यहाँ पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है ना, इसमें देखें ये जो तीन आपके पास ये वाले सिंबल्स हैं, ये आपके पास तीन जो हैं वो एक्सक्लूसिव और के यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो एक्सक्लूसिव और हैं और ये जो बाकी आपको ये तीन बार्स टाइप नज़र आ रहे हैं, ये असल में तीन आपके पास शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। अब असल में क्या होगा कि यहाँ से देखें, ये जो आपको इनपुट वाला पॉइंट नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम इनपुट डेटा जो है वो भेजेंगे इस सेट ऑफ 3 शिफ्ट रजिस्टर्स एंड सेट ऑफ 3 एक्स और यूनिट्स। तो क्या होगा कि वो एक एक करके 1 बाय 1 करके प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। और आखिर में जो है वो यहाँ पे देखें कि मतलब CRC फिर आखिर में मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे आगे जाके एक डायग्राम दिखाऊंगी कि जो CRC का बिट होता है ना, यानी कि CRC बेसिकली बिट ये है कि आपको लाइक ये बताने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या जो सेंडर ने सेंड किया था डेटा वो एग्जैक्टली रिसीवर ने वैसा ही रिसीव कर लिया है या फिर मतलब उसमें कोई बिट डिस्कार्ड हो गई है या फिर कोई इनकरेक्ट डेटा हो गया है या मैनिपुलेट मतलब उसको गलत किया गया है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का क्या मकसद है कि यहाँ इनपुट में हम जो भी डेटा भेजेंगे वो इन शिफ्ट रजिस्टर्स और एक्स और यूनिट्स के ज़रिए से होता एक एक करके प्रोसेस होगा। जब सारा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके साथ जो है वो आखिर में मतलब एंड पे आपने याद रखना है, एंड पे हमेशा CRC बिट लगती है, तो फिर CRC आखिर में लगा देंगे और फिर वो मीडियम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर रिसीवर जाके रिसीवर के पास पहुंचेगा और फिर रिसीवर साइट जो होगी वो देखेगी कि मतलब एग्जैक्ट जो भेजा गया है वो है या डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर्स का काम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। अब जो CRC होता है ना, वो दो तरह के एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है, कौन सा, वर्टिकल एरर्स को और बर्स्ट एरर्स को। अब वर्टिकल एरर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हार्डवेयर फेलियर की वजह से जो भी एरर आपके पास होगा ना, हार्डवेयर अगर फॉल्टी है, अगर वो लाइक ठीक से फंक्शन नहीं कर रही आपके पास, तो वो होता है वर्टिकल एरर। कौन सा, जो हार्डवेयर फेलियर की वजह से होता है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे बुक में आपके पास हैंडआउट्स में क्या है कि सेकंड बिट ऑफ एवरी कैरेक्टर विल डैमेज। कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर डेटा है 101010, तो इसमें हर सेकंड बिट यानी कि हर 00 जो है वो ऐसे जो है वो आपके पास डैमेज होता रहेगा। यहाँ पे अगर मैं आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है, तो इसमें अब देखें अगर हर दूसरी बिट यानी कि ये 0 लगा लें, ये 1 फिर ये 0, तो मतलब हर दूसरी बिट अगर जो है वो फॉल्टी होगी तो आपने समझ जाना है कि ये वर्टिकल एरर है और ये हार्डवेयर फेलियर की वजह से होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर कोई ऑडियो या वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो हम, तो अगर 1 सेकंड के लिए आपकी वीडियो या ऑडियो रुक रही है तो इसका मतलब है कि वो मोमेंट्री चेंज, छोटा सा चेंज आया है आपके हार्डवेयर के ठीक ना होने की वजह से। तो ये होता है वर्टिकल एरर। और बर्स्ट एरर क्या होता है कि जब सेट ऑफ बिट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करें, सेट ऑफ बिट्स चेंज हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं कि बर्स्ट एरर है। और ये होता है किस वजह से है कि जहाँ पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना, उसके आसपास कहीं लाइटनिंग का कोई सीन है या फिर कोई इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी चल रही है, इंटरफेरेंस की वजह से बर्स्ट एरर्स होते हैं। और इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे CDs या DVDs होती हैं, तो अगर उनको उनकी जो शाइनी सरफेस होती है उसको एक जगह से आप स्क्रैच कर दें, तो क्या होगा कि उस स्क्रैच वाले पोर्शन में जितने भी बिट्स आ रहे होंगे वो कंसेक्टिवली सारे जो हैं वो ऑल्टर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे या डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो वो बर्स्ट एरर है। तो इतनी डिटेल में एग्जांपल देने का मकसद ये है कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपने वर्टिकल एरर्स और बर्स्ट एरर्स को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है फ्रेम फॉर्मेट एंड एरर डिटेक्शन। यहाँ पे अब बेसिकली क्या है कि अगर CRC टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, तो फ्रेम का फॉर्मेट बेसिकली यही होता है कि स्टार्ट ऑफ हेड है, एक एंड ऑफ टेल है और दरम्यान में डेटा स्टफ़ किया हुआ है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आखिर में देखें कि एक CRC जो है वो CRC बिट जो है वो साथ इंक्लूड किया है। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि CRC बिट जो होती है ना वो फ्रेम के एंड पे ऐड की जाती है। तो यहाँ पे देखें ये CRC ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लैन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क टोपोलॉजी। अब इसके कुछ सिनेरियोज़ हैं लैन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क टोपोलॉजी को अगर हम कंबाइन करें तो सबसे पहले आपके पास डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि हर कम्युनिकेशन चैनल जो है ना, जैसे ये जो आपको ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, ये असल में कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन मीडियम है। और ये मीडियम कोई भी हो सकता है, लाइक आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स को एक्सियल केबल। आई होप सो कि ये 610 का जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन इस बुक में भी हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये जो ब्लू लाइंस हैं ना वो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हर ब्लू लाइन, हर चैनल एग्जैक्टली दो कंप्यूटर्स या दो कंपोनेंट्स को आपस में जो है वो कनेक्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। जैसे अब इसमें जो भी देख लें, जैसे अगर ये सबसे बड़े वाला कम्युनिकेशन चैनल देखें तो वो भी एग्जैक्टली दो कंप्यूटर्स को ही आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये कि कनेक्शन टाइप जो है वो इंडिविजुअल कनेक्शंस की डिफरेंट हो सकती है, यानी कि इन दो कंप्यूटर्स ने कहा कि हम जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स चैनल के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इस कंप्यूटर ने कहा कि मैं लास्ट वाले से तो ट्विस्टेड पेयर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल कनेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट्स और डिफरेंट एरर डिटेक्शन मैकेनिज़म्स यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं तो सिक्योरिटी को रिटेन रखना और प्राइवेसी को मेंटेन करना भी कंपैरेटिवली जो वो इजी हो जाता है किसमें, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डिसएडवांटेजेस। अब क्योंकि देयर इज़ नेवर अ फ्री लंच, तो कहीं ना कहीं जो है वो कोई ड्रॉबैक या कोई ओवरहेड ज़रूर होता है। तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का ये डिसएडवांटेज है कि क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो कंप्यूटर्स आपने ऐड करने हैं अपने उसमें नेटवर्क में, तो आपको नंबर ऑफ़ कनेक्शंस भी एक कनेक्शन दोबारा ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर दो कंप्यूटर्स आपस में एक अलग से चैनल यूज़ करते हैं, अलग से कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ़ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर डेफिनेटली उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपसे ये जो आपके पास पॉइंट है ना, ये शॉर्ट में भी अक्सर आ जाता है, ये MCQs में। तो ये फार्मूला आपके पास क्या है, n² - n डिवाइडेड बाई 2, या इसको n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली पेपर में किस तरह क्वेश्चन आएगा कि आपके पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स यानी कि n की वैल्यू दी होगी और वो कहेगा कि बताओ नंबर ऑफ़ कनेक्शंस बताओ कि इससे कितने बन सकते हैं। तो आपने ये n² - n/2 के फार्मूला में n की वैल्यू इंसर्ट करनी है और आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। और फिर आपने कहना है कि इतने कनेक्शंस हैं जो इस नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स के साथ में पॉसिबल हैं, ठीक है। फिर एक इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे कंप्यूटर सेम फिज़िकल पाथ यूज़ करते हैं। फिर ये एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे नंबर ऑफ़ कनेक्शंस जो ऐड करने पड़ते हैं इसलिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनदर डिसएडवांटेज इज़ दैट एडिंग अ न्यू कंप्यूटर टू द नेटवर्क रिक्वायर्स n - 1 कनेक्शंस। अच्छा, वही जो ऊपर दिखाया कि अगर n कंप्यूटर्स ऐड करने हो तो n - 1 कनेक्शंस जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो आपका इस चैप्टर में था। इसमें अगर कोई भी क्यूरी हो या कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। टिल देन, खुदा हाफिज़।